मौसी। इस कहानी का लेखक है भीष्म साहनी। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। The present lesson depicts the selfless service spirit of Mausi. This story inspires children to do charity, respect elder, and help the helpless. उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। Everyone called that woman मौसी, both children and elder. मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। मौसी was loved by everyone like mother. She supported everyone in their happiness and sadness. बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। For the children, she was an epitome of service. प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। Every day by noon, मौसी would reach the school gate. जैसी ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। As soon as the school bell rang, the children would come running out and put their school bags on Mausi's shoulders. All the children of locality would around her. दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। By the end of afternoon, Mausi would reach under the neem tree, where all the children used to play. Mausi loved playing with children, telling them stories, jokes, and she would tell them the story of pirate and wooden horse, etc. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकियां, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। मौसी used to keep something like gram, टिकिया, मूंग, etc. to feed the children. She loved the children like her own sons and daughters. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। One day, when the school was over, the children picked up their bags and come out, but Mausi was not found at the gate. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। In the evening, when the children come out to play, Mausi was not even under the neem tree. No one knew where Mausi had gone. कई दिन बीत गए, पर मौसी का कुछ पता नहीं था। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे। Many days passed, but there was no trace of Mausi.
The whole neighborhood seemed deserted without her. One day the children were roaming around in search of मौसी। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका नहीं ले रखा है। मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। Then a loud voice was heard from inside a house. We have not taken any contract, मौसी. You have been here from 20 days. Now you go to someone else's house. मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे के दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। On hearing Mausi's name, the children stood still. They peeped through the crack in the closed door and saw Mausi laying on a cot. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। Her hair was tangled and her face was dry. The children felt very sad and angry to see Mausi in such a condition. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर प्रश्न पूछने लगे। The next day, when the children were returning after playing a hockey match, they saw Mausi sitting near the bridge on the way. She also had a small bundle and a stick with her. Seeing the Mausi, everyone surrounded and started asking questions. तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी के आंखों में आंसू झलक उठे। Where were you all these days, मौसी? Why are you sitting here? I am going, son. Saying this, Mausi, eyes filled with tears. You are ill, Mausi. How are you feeling? Baldev asked. Son, I have recovered. I am going to my village. We will not let you go anywhere, मौसी। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। खाट को सीधा नीम के पेड़ के नीचे ले आए। A cot was laid in front of the shop. 2-3 boys ran and bought the cot. They made Mausi sit on it. They bought the cot directly under the neem tree. कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को
क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। कन्हैया ran and bought a mat and pillow from his house. Usha bought 2 rotis in a plate. Yugraj bought milk in a glass. Gopal bought lime from his house. Munni bought water to drink. Baldev's father was a doctor. बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। A children started thinking where to keep Mausi. They decided that they would keep in their house one by one. Later, they requested the headmaster to give Mausi job in the school. The headmaster agreed and also gave Mausi a room in the school to live. मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उसका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपने कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। मौसी started coming to school ground again. The children would surround her and she would tell them stories. Sometimes she would go round the neighborhood, looking into every house and asking about their well-being. In the evening, she would go to her room and breathe a sign of relief. इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। This way, the love and affection of the children brought happy days to Mausi life. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। माँ के जैसी प्यारी कौन थी? Who was as sweet as mother? आंसर, माँ के जैसी प्यारी मौसी थी। मौसी was as sweet as mother. मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? When did मौसी support everyone? आंसर, मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी। मौसी supported everyone in the time of happiness and sadness. दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? Where did मौसी reach in the afternoon? आंसर, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। मौसी used to reach the school gate in the afternoon. मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? What did मौसी feed the children? आंसर, मौसी बच्चों को चने टिकिया मूंगफली खिलाती थी। मौसी used to feed the children gram peanuts. मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? How did the whole locality feel without मौसी? आंसर, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। The whole locality felt deserted without मौसी. लड़के भागकर क्या उठा ले आए?
What did the boys run and bring? Answer. लड़के भागकर खाट उठा ले आए. The boys ran and bought the coat. बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? What did the children request from the headmaster? Answer. बच्चों ने हेडमास्टर से मौसी को स्कूल में काम के विनती की. The children requested the headmaster to give मौसी a job in the school. मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? What kind of days come back in मौसी life? Answer. मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए. Happy days come back in मौसी life. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. Write answer in 2 or 3 sentences. मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? What story did मौसी tell the children? Answer. मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी. मौसी used to tell the children the story of pirate, the wooden horse, etc. बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? Where did the children look for मौसी? Answer. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई. When the school was over, मौसी was not found at the school gate. In the evening, when the children come out to play, मौसी was not there even under the neem tree. No one knew where मौसी had gone. मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? What kind of sound did the children heard from inside the house? Answer. मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी. हमने ठेका नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो. अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. A loud voice was heard from inside the house. We have not taken any contract, मौसी. You have been here for 20 days. Now you go to someone else's house. बच्चे को क्यों गुस्सा आया? Why did the children get angry? Answer. मौसी के बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चे को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. The children saw मौसी in a very bad condition. Her hair was tang and her face was dry. The children got very angry seeing her in such a condition. 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए. Write answer in 3 or 4 sentences. मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? What was conversation between the मौसी and children? Answer. तू इतने दिन से कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा. मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई. तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा. बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ. हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे मौसी. The children asked, मौसी, where were you all these days? Why are you sitting here? मौसी said, son,
I am leaving from here. Saying this, the Mausi eye filled with tears. You were ill, Mausi. How are you feeling? Baldev asked. Son, I am fine. I am going to my village. Then the children said, We will not let you go anywhere, Mausi. बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? How did the children together serve the मौसी? आंसर, दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा लाए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बिठा दिया। खाट को सीधा नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। युगराज एक कटोरी में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे। वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। द चिल्ड्रन bought a cot from the shop and made the mousy sit on it. They bought coat under the neem tree. Kanhaiya ran and bought carpet and pillow. Usha bought 2 rotis in the plate. Yugraj bought milk in a bowl. Gopal bought a lamb from his house. Baldev called his doctor father. मौसी की खुशी के जीवन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हैप्पी लाइफ ऑफ द मौसी। आंसर, बच्चे हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उसका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपने कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। The children requested the headmaster to give Mausi job in the school. The headmaster agreed and also gave Mausi a room in the school to live in. Mausi started coming to the school again, and the children would surround her. She would tell them stories. In this way, with the love and affection of the children, happy days returned to Mausi life.